दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1891 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आशा है कि आप लोग सुखमय जीवन काट रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में, अनसुनी और अनकही घटनाओं के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक ऐसी घटना में कि जो घटनाएं हमारे देश में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आखिर कब रुकेंगी ये क्राइम की घटनाएं? कब बंद होगा हमारे देश में क्राइम? बहुत ज़्यादा क्राइम का जो सिलसिला है, हर दिन आए दिन एक ना एक कोई घटना आती है। वो चाहे किसी त्योहार का समय चल रहा हो या कोई भी समय हो, लेकिन जो दरिंदे लोग होते हैं उनको समय मिलने पर पूरी तरह से अपने आप को उस गमगीन घटना में, क्राइम के जुर्म में अपने आप को समा लेते हैं। इसी प्रकार से एक क्रिमिनल है जिसका नाम है राजेश कुमार, फतेहपुर का रहने वाला है। राजेश कुमार की उम्र, ऑटो ड्राइवर है, उसकी उम्र लगभग 24 से 26 साल की होगी। ये फतेहपुर भदोही के अंदर आता है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। वहाँ पर भदोही का ही रहने वाला राजेश कुमार है। उम्र 26 साल है, ऑटो ड्राइवर है। और एक व्यक्ति हैं वहीं के, जो गांव है शिव नारायणपुर, भदोही में लगता है। शिव नारायणपुर का जो एक गरीब किसान है जिसका नाम सूरज प्रसाद है, और सूरज प्रसाद के एक लड़का और एक लड़की है। सूरज प्रसाद की उम्र लगभग 55 साल के आसपास है। उसका जो एक लड़का होता है वो जन्म से ही अंधा होता है, जिसका नाम अमर होता है। दोस्तों, अमर जो होता है वो बहुत ही बचपन से सूर होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा तेज हो जाता है। उसको जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है। एक लड़की है जिसका नाम रोमा होता है। रोमा इसी जो अमर है इसकी बहन होती है। रोमा और अमर में बहुत अच्छा जो रिश्ता होता है, बहुत अच्छी तरह से प्यार होता है। जो बचपन से ही उसका भाई अंधा होता है तो रोमा उसका बहुत ध्यान रखती है, और रोमा हमेशा के लिए उसके साथ रहने की कोशिश करती है ताकि अपने भाई की वो देख रेख कर पाए, देख रेख कर सके। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो भाई बहन के प्यार में कुछ ऐसे दुख उत्पन्न कर देते हैं जो हमेशा के लिए ना भूला जा सके। दोस्तों, रोमा होती है, रोमा पढ़ाई कर रही होती है। अभी उसने ग्रेजुएशन कर चुका था। ग्रेजुएशन करने के बाद में रोमा अपने पिताजी से कहती है कि मुझे पढ़ाई और करनी है। तो उसके पिताजी सूरज प्रसाद कहते हैं कि अगर पढ़ाई करनी है तो मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कहीं भी, जहाँ भी जाना चाहोगी वहाँ पर भेज देंगे। क्योंकि किसानी का काम था, साल में एक बार या दो बार पैसे की व्यवस्था हो पाती थी। तो उन्होंने कहा कि जब साहब पैसे की व्यवस्था होगी तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मैं आपको भेज दूंगा। रोमा और रोमा के पिताजी में बात होती है। उसका भाई भी इस बात को समझ चुका था कि बहन मुझसे दूर होगी। लेकिन अब जो उसकी बहन होती है अमर की, रोमा, रोमा को एक समय आता है जब इधर वही जुलाई में 150 किलोमीटर दूर एक शहर होता है। उस शहर में उस रोमा को, यानी लखनऊ में रोमा को पीजी का गर्ल्स हॉस्टल लेकर के वहाँ पर पढ़ाई करने का मौका मिला। और मौका मिलते ही उसने अच्छी तरह से अपनी तैयारी करना शुरू कर दी, अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। दोस्तों, रोमा पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। रोमा अब पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद में एक समय आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट कर ही रही होती है तब एक समय आता है जब आ जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। और ये 9 अगस्त यानी 8 अगस्त शाम को इसका जो भाई होता है वो अमर इसको फ़ोन करता है रोमा को, और कहता है कि मैं लखनऊ नहीं आ सकता। जो अमर होता है वो थोड़ा छोटा होता है अपनी बहन से, तो कहता है कि मैं दीदी अब की बार आपको ही आना पड़ेगा राखी बांधने के लिए, क्योंकि मैं नहीं आ पाऊंगा। जब रोमा इस बात को सुनती है अमर की, तो रोमा कहती है कि कोई बात नहीं है, मुझे मालूम है आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं है और आपको आना थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा कहे कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, तो आपको नहीं आना है, मैं खुद आ जाऊंगी। रोमा ने सुबह 9 अगस्त को अपनी तैयारी की, और तैयारी करने के बाद वहाँ से निकल पड़ती है। निकलने के बाद जो भदोही है वहाँ तक, भदोही का जो शहरी क्षेत्र होता है जहाँ तक बस का आवागमन होता है, वो बस से जाती है। वहाँ पर बस से पहुँचने के बाद में वो जो रोमा होती है तो कुछ समय के बाद में एक ऑटो होता है,
आइटो के रास्ते से उस शिव नारायण गांव तक जाया जाता है। शिव नारायणपुर जो गांव होता है वहां के लिए वो आइटो के लिए बहुत काफी देर तक इंतजार करती है लड़की। रोमा काफी देर तक इंतजार करती है लेकिन कोई आइटो वाला वहां पर नहीं आता है। कुछ समय के बाद 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद में वहां पर आइटो आता है जो राजेश कुमार चला रहा होता है, जिसकी उम्र मैंने बता दिया था पहले 26 साल के आसपास होगी। राजेश कुमार पेशे से ऑटो ड्राइवर था, लेकिन जब उस लड़की को देखता है तो देख करके ही उसकी बहुत ही पूरी तरह से नीयत खराब हो जाती है। अब क्या था, जो राजेश कुमार था इसकी नीयत खराब हो जाती है और ये पूरी तरह से उस लड़की को हवस का शिकार बनाने की कोशिश करने लगता है। लड़की इस बात से अनजान थी कि आखिर ये लड़का जो राजेश कुमार है उसे किस नज़र से देख रहा है, आखिर उसके साथ वो कौन सी घटना को अंजाम देना चाहता है, उसे नहीं मालूम था। लड़की तो सिर्फ अपने घर पहुंचना चाहती थी और उसे लगन थी, उसे जल्दी थी कि वो अपने भाई को जाकर के राखी बांधे। दोस्तों, उसी वक्त वो राजेश कुमार उस लड़की को बिठा लेता है और कहता है कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। लड़की विश्वास कर लेती है, भरोसा कर लेती है, क्योंकि दोपहर का समय होता है, कोई उधर होता भी नहीं है और उसके अंदर डर भी था कि मुझे पहुंचना है और थोड़ा बारिश का भी मौसम हो रहा है। बारिश में आना जाना थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए कोई रास्ते में चल भी नहीं रहा था। लेकिन भीड़ थी काफी लोगों की, लेकिन जो एक उसके घर को रास्ता जाता है आइटो से, वो थोड़ा सन्नाटा रास्ता था और थोड़ा जंगली टाइप का एरिया है, उसमें जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसने पैदल जाने से बेहतर, केवल 5 किलोमीटर की दूरी थी, तो उसने आइटो से जाना उचित समझा। वैसे तो उस लड़की को भी लगा कि ये लड़का शायद कुछ गलत है, उसकी नज़रें उसके प्रति अच्छी नहीं है, लेकिन लड़की ने सोचा कोई बात नहीं, अब अकेले कैसे जाएंगे। उसने उस ऑटो ड्राइवर को कहा चलने को, तो ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी में बिठाता है और चल देता है। कुछ समय के बाद में एक रास्ता जंगल से होकर के जो जा रहा होता है, यह सुनसान रास्ता देखता है और सन्नाटा देखता है, तो वहां पर यह गाड़ी खड़ी कर देता है और खड़ी करने के बाद में कहता है कि मैम 2 बार गाड़ी बिगड़ चुकी है, तीसरी बार फिर खराब हो गई है, मैं थोड़ा बना लूँ गाड़ी को, फिर चलता हूँ। लड़की ने कहा कि आपकी गाड़ी खराब थी तो मुझे पहले बिठाया न होता आपने, इस सुनसान इस सन्नाटे एरिया में रास्ते में तुमने मुझे रोका है, अच्छा नहीं किया है। उसने तुरंत पीछे वाली जो रैक होती है खोली और उसमें से धारदार हथियार चाकू निकाला और उस लड़की के गले पर रख दिया और कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही आपको करना है, अगर तू वैसा नहीं करती है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और जान से मार करके यहीं डाल दूंगा और मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। लड़की से कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे साथ करना होगा वरना तुम्हारी जान खतरे में है। इतनी बात पर लड़की बहुत डर जाती है, सहम जाती है, आसपास में कोई था भी नहीं और वो जानती है कि अगर मैंने जिद की तो मेरी जान चली जाएगी। वो उसकी बात मान लेती है, जैसा वो कहता है वैसा वो करती है। वो जाकर के एक पास में ही जो थोड़ी दूर चलने के बाद में एक खेत होता है और खेत में एक छोटी सी कॉलोनी बनी होती थी, जो इसी के गांव की, जो राजेश कुमार है इसी के गांव की एक जानकारी के अनुसार ही उसका जो घर था वो उसके गांव में इसके घर के अड़ोसी पड़ोसी का घर होगा, जो एक कॉलोनी बनी थी। बस वहाँ खेतों में वो इंजन और ट्यूबवेल बचाने के लिए, वहाँ पर फसल बचाने के लिए उसको रखा था और वहाँ पर रात में लोग रहते थे, दिन में वहाँ पर कोई नहीं होता था। अब जब उस लड़की को वहां तक ले गया, उस कॉलोनी के अंदर ले गया, कॉलोनी के अंदर उसने उस जो उसकी दुपट्टा था, जो चुन्नी थी, उसी से उसका मुंह बांध देता है। मुंह बांधने के बाद में उसके साथ 1 से 1.5 घंटे तक 2 से 3 बार उसका बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद में उस लड़की को चलने की स्थिति नहीं होती है, जबकि वो ऑटो से उठा करके लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी भी कार्रवाई की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और कभी भी तुम्हारे परिवार को पनपने नहीं दूंगा, हो सकेगा तो सभी को मैं मार दूंगा। ऐसा जब कहता है तो लड़की वैसे भी डर जाती है, सदमे में आ जाती है। जैसे तैसे लड़की वहां से निकल ही रही होती है कि तब तक जो खेत का मालिक होता है, जो उस कॉलोनी का मालिक होता है, वो भी वहां पर आ पड़ता है, क्योंकि समय का कुछ ऐसा चक्र था कि उस राजेश कुमार की करतूतें पकड़ी जानी थी। इसलिए वो जो खेत का किसान है जिसका नाम जगदीश
कुमार है, वो जगदीश कुमार भी वहां पर आ जाता है। और जैसे उस लड़की को इस हालात में देखता है कि चलने के लिए बिल्कुल परेशान है, उससे पूछता है कि क्या हो गया है आपको, तो वहीं पर उसको बता देती है कि ये तुम्हारा खेत है और तुम्हारे खेत के अंदर मुझे इस लड़के ने जबरदस्ती गले पर चाकू रखने के बाद में यहाँ पर लाया है और यहाँ पर लाने के बाद में मेरे साथ इस तरह से किया है। उसने उसे रोकने की कोशिश की जब जगदीश कुमार ने, तो राजेश कुमार भी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया और चाकू की नोक पर उसे भी डील करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो जगदीश कुमार था वो भी डरने वाला नहीं था और जैसे ही वो चाकू दिखा रहा था, वो उसने मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो हाथ पकड़ लेता है और चाकू नहीं मार पाता है। ऐसे जैसे ही ऐसी घटना घटती है, वैसे ही वो जो लड़की होती है, रोमा होती है, वो उसके पीछे से बाल पकड़ करके और नीचे को घसीट देती है और नीचे को गिरा देती है। अब वहां पर वो जो लड़का होता है, जो जगदीश कुमार होता है, और वो जो लड़की होती है जिसका नाम रोमा होता है, दोनों लोग उसको बहुत ही कायदे से पिटाई करते हैं और उसका जो चाकू होता है वो दोनों लोग मेहनत करके छीन लेते हैं और छीनने के बाद दोनों उसका बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। मारने के बाद में जगदीश कुमार ने उसे ऑटो पर तक पहुंचाया और ऑटो पर बिठाया। ऑटो पर बिठाने के बाद में घटना स्थल पर ही तुरंत ने जगदीश कुमार नजदीकी थाने को फोन लगाया और फोन लगा करके उस लड़के को, जिसका नाम राजेश कुमार है, उसे पुलिस के आगे हवाले कर दिया। और पुलिस के हवाले करने के बाद में दोस्त उस लड़की के जो साथ बलात्कार हुआ था, पूरी घटना स्थल को पूरी तरह से सर्वे किया गया और सर्वे किए जाने के बाद में उस राजेश कुमार को पुलिस थाने ले जाती है और थाने में ले जाने के बाद में एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर लिखने के बाद में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में उस लड़के को धारा 376 के केस में और किडनैपिंग के केस में भी उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, उस रोमा ने और जगदीश ने जो किया था वो बहुत ही सराहनीय काम किया, क्योंकि वो जो जगदीश था उसने बहुत बड़ा काम कर दिखाया था। कोशिश ये है कि जो जगदीश जैसे लोग अगर इस देश में बने रहेंगे तो हो सकता है क्राइम करने वाले लोग भले ही क्राइम कर सके लेकिन बच ना सके, ताकि दूसरा किसी और घटना को अंजाम दे सके। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमारी इस घटना के बारे में, जगदीश के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा कि जगदीश ने आखिर कैसा काम किया है उस लड़की रोमा के लिए, जो उस राजेश कुमार को मार पीट करके और उसे जेल भिजवाने का काम किया है। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद बस मेरा ये है कि आप हमेशा सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सजग रहने के लिए आपको घटना सुननी बहुत जरूरी रहती है, ताकि समय आने पर अपने आप को सही से समझा जा सके और अपने आप को बचाया जा सके। दोस्तों, इस घटना में आप अपनी कमेंट में राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी घटनाएं आपको पसंद हैं, आप सुनने का शौक रखते हैं, समझने की और सजग रहने की जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई और सच्ची घटना में, क्राइम की दुनिया की दूसरी घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।